ज्वार भाटा और ग्रहण यानी इक्लिप्स। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे बनाते हैं सूरज, ये क्या है सूरज, और सूरज का चक्कर लगाते हैं कौन, अपनी पृथ्वी। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से ग्रह है, 10 से भी ज्यादा ग्रह होंगे जो सूरज के चक्कर लगाते हैं। आप लोग को आज पढ़ना रहता है। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बना दिए पृथ्वी, ये क्या है अपना पृथ्वी। अब अभी बताइए सूरज पृथ्वी के किस साइड में है, दाया या बाया? अगर नॉर्मल बात करें तो दाया या बाया? किधर है? बाया। किधर हुआ? बाया। इधर ऐसे देखना है। अब बताइए ये जो छोटा पृथ्वी है इसका चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। कौन लगाते हैं? चंद्रमा। अब देखिए, अगर साधारण भाषा में समझे कि ग्रहण क्या होता है, तो आप किसी चीज को देख रहे हैं, आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अगर आपको वो देखना बंद हो जाए, किसी कारणवश वो दिखना बंद हो जाए, उसे ग्रहण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए बाजार और आपके वाली भी गई है बाजार, आप वो खरीद रही है आलू, आप खरीद रहे हैं सब्जी। अब दोनों के बीच में 5 गो जो है सब्जी बेचने वाले का दूरी बना हुआ है, तो आप ऐसे निहार रहे हैं, अब वो सब्जी खरीद रहा है, अब वो निहारेगा, आप ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब मान लीजिए आप सब्जी खरीदे, वो आलू खरीद रहे, अब बीच में कोई बुढ़वा आके कहे सजमन कैसे है, तो बताओ आपको अपनी वाली दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो आपके अपनी वाली के ऊपर क्या लग गया? ग्रहण लग गया। मतलब आप उसको देख रहे थे तो आपके जो अपनी वाली थी उसके ऊपर क्या लग गया? ग्रहण लग गया। अब इधर से समझिए, आपके अपने वाली भी टिटिया रही थी, अब बीच में आया था बुढ़वा, वो खरीदने लगा था लौकी। अब देखिए ध्यान से, क्या उसको नहीं निकल रही है? बैठो अपनी जल्दी। हाँ हो गया। अब इसके वाले भी हंस रही है। आप देखिए ध्यान से, बीच में आ गया एक आदमी सजमन खरीदने के लिए। अब इसके चक्कर में इसका वाला नहीं दिखेगा, तब इसके नजर में किसके ऊपर ग्रहण लगा? इस लड़का के ऊपर। और लड़का के नजर में किसके ऊपर ग्रहण लगा? लड़की के ऊपर। यानी हम जिसको देख रहे हैं अब वो दिखना बंद हो जाए तो उसके ऊपर क्या लग गया? ग्रहण लग गया। जैसे हम आकाश को देख रहे हैं और इसको क्या करते हैं, एक जो किताब है इसके द्वारा इसको ढक दिए, तब हमारे ऊपर ग्रहण लगा या आकाश के ऊपर? आकाश के ऊपर, क्योंकि हम आकाश को नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम ही ना आकाश को देख रहे थे। अब हम इस बबनी को देख रहे हैं, अब इस बबनी को हम देखना बंद कर दिए तो हमारे ऊपर ग्रहण लगा या बबनी के ऊपर? समझ में आ रहा है? तो हम जिसको देख रहे हैं और वो दिखना हमको बंद हो जाए किसी भी कारणवश, तो इसी को क्या कहेंगे? ग्रहण लगना। क्या कहेंगे? ग्रहण लगना। तो अब बताइए, हम सूरज को देख रहे हैं और सूरज दिखना बंद हो जाए तो सूर्य पे ग्रहण लगा या चंद्रमा पे लगा या पृथ्वी पे लगा? सूर्य पे लगा। इसका मतलब है सूर्य ग्रहण में कौन सी नहीं दिखता होगा? सूरज नहीं दिखता होगा। और देखिए चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। अब हम लोग चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा दिखना बंद हो जाए, गायब हो जाए, तो कौन ग्रहण? चंद्रमा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जिसको देख रहे हैं और वो दिखना बंद हो जाए तो कौन, उसी नाम से क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। अब मान लीजिए बीच में जो खंभा है, उसका पिलर है, अब इसके पीछे कोई बैठ जाए अब हमको नहीं दिखेगा, तो बताओ उसके ऊपर क्या लग गया? ग्रहण लग गया। और उसको हम नहीं दिखेंगे तो हमारे ऊपर क्या लग गया? ग्रहण लग गया। समझ में आ गया इतना बात? अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग कहाँ है? पृथ्वी पे। हम लोग कहाँ है? पृथ्वी पे। और पृथ्वी से हम लोग सूरज को और चंद्रमा को देख रहे हैं। पृथ्वी से हम लोग सूरज को और चंद्रमा को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अब ये छोटा चंद्रमा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि नहीं? अब ये चंद्रमा घूमते घूमते क्या करेगा? यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी के ठीक सामने। पृथ्वी के ठीक सामने, पृथ्वी के ठीक सामने आ गया है। आ गया कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, तो अब हम लोगों को क्या देखना बंद हो जाएगा? सूरज। क्योंकि सूरज का जो प्रकाश था पृथ्वी चंद्रमा क्या किया? ढक दिया। तो अब हमको सूरज दिखेगा? अरे ऐसे समझिए ये आप है, आपकी वाली है, बीच में बुढ़वा आ गया। आप समझ में आया? तो किसके ऊपर ग्रहण लगा?
अपनी वाली पे यानी सूरज पे लग गया। समझ में आ रहा है कि ना? तो अब हम लोगों को सूरज दिखना बंद हो गया है, इसलिए अब किस पे ग्रहण लग गया है? सूरज पे। किस पे ग्रहण लगा है? सूरज पे। तो इसी को कहेंगे सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में सूरज तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते, ये ना डिफिनेशन होगा। सूर्य ग्रहण में सूरज तथा पृथ्वी के बीच कौन आ जाते हैं? चंद्रमा आ जाते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो कौन ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण। कौन ग्रहण लगेंगे? सूर्य ग्रहण। और सूरज दिखना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, ये जो पृथ्वी ऐसे चल रहा है इस रास्ता में, और ये जो चंद्रमा है ऐसे चल रहा है उल्टा रास्ता में। अब ध्यान से देखिए, तो सूरज और ये जो पृथ्वी है और चंद्रमा है, दोनों का रास्ता क्या है? अलग अलग। दोनों का रास्ता क्या है? अलग अलग। एक उधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है। तो बताओ दोनों का जो क्रॉसिंग मार्क होगा जल्दी निकल जाएंगे कि नहीं? वो जल्दी से उधर आएगा, जल्दी से इधर चला जाएगा, यानी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे ओवरटेक नहीं करना है। एगो उधर भागेगा और एगो इधर भागेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि फटाक से ना पृथ्वी भी इधर भाग रहा है और चंद्रमा भी इधर भाग रहा है अपने साइड में। तो ये जो ग्रहण है जल्दी खत्म हो जाएगा या लेट से? जल्दी खत्म होगा। दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहा है। मान लीजिए कोई उधर से आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं, और हम दोनों एक साथ कहीं न कहीं टकराएंगे, कहीं न कहीं मिलेंगे कि नहीं रास्ते पर? तो मिलेंगे तो हम दोनों का जो मिलन पॉइंट होगा और क्रॉसिंग पॉइंट जो समय होगा वो ज्यादा होगा या कम? कम। अब मान लीजिए हम दो आदमी हैं और साथे जा रहे हैं, तो वो जो उधर से आएगा और हम भी इधर से जा रहे हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे को आगे पीछे करने में टाइम लगेगा कि नहीं? क्योंकि वह भी अपना, हम अगर आगे बढ़े तो वह भी अपना स्पीड बढ़ा देगा कि नहीं? और हम घटाएंगे तो वो हो सकता है घटा देगा। तो ऐसे में हम दोनों को एक दूसरे को पीछे करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन विपरीत दिशा में रहेगा तो टाइम लगेगा? टाइम नहीं लगेगा, सुई सीना निकल जाएगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण कम समय का होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? कम समय का। सूर्य ग्रहण क्या होते हैं? कम समय का। कम समय, लगभग 7 मिनट 8 सेकेंड। 7 मिनट 8 सेकेंड। 7 मिनट 8 सेकेंड। सूर्य ग्रहण कितने समय का होता है? 7 मिनट 8 सेकेंड। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इतना देर में सूर्य ग्रहण क्या हो जाते हैं? खत्म। सूर्य ग्रहण क्या हो जाते हैं? खत्म। अब चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण का। उसके बाद यह चर्चा करेंगे कि ग्रहण के समय खाना क्यों नहीं खानी चाहिए, क्यों खाना को फेंक दिया जाता है, कैसे खाना को खाना है, अगर खाना भी है तो कैसे खाना है। एक पर एक सवाल पैदा होता है कि नहीं? और अगर यहाँ पे कोई ऐसा आदमी आ जाए, कोई बच्चा ऐसा, तो भी 100 सवाल मिला देगा। काहे खाते हैं, क्यों खाते हैं, ग्रहण क्यों लगता है, ये वो हेन तेन। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? इस 7वां में भी पढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण। अब कौन चर्चा करेंगे? चंद्र ग्रहण। अब क्या चर्चा करेंगे? चंद्र ग्रहण। अब बताओ, ये जो पृथ्वी है इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, और चंद्रमा देखिए पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो एक समय कभी न कभी ऐसा आएगा कि ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के ठीक इस तरफ होगा कि नहीं होगा? पृथ्वी के ठीक इस तरफ होगा। अब ध्यान से देखिए, ये है मून यानी चंद्रमा। अब ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के ठीक क्या है? सामने है। अब ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो पृथ्वी उसको क्या करेगा? रोक लेगा। पृथ्वी उसको क्या करेंगे? रोक लेंगे। चंद्रमा का साइज बहुत छोटा ना है जी, तो पृथ्वी से बड़का बना दिया था। चंद्रमा पे जाने वाले प्रकाश को पृथ्वी क्या करेंगे? रोक लेंगे। अब ऐसा सिचुएशन में हम लोगों को पृथ्वी दिखेगा, चंद्रमा दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। इसको क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। तो जब पृथ्वी चंद्रमा पे पड़ने वाले प्रकाश को रोक लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे उसको? चंद्र ग्रहण। अब हम लोग को चंद्रमा दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? चंद्र ग्रहण। अब देखिए ध्यान से, जब ये ग्रहण लगा ठीक है, अब पृथ्वी भाग रहा है इस दिशा में,
और चंद्रमा भी भाग रहा है इस दिशा में। अब बताओ दोनों साथ साथ चलेंगे कि नहीं? अब दोनों को एक दूसरे के पीछा करने में टाइम लगेगा कि नहीं? बताए थे जब सीधा चलेगा तो पीछा करने में क्या होता है? टाइम लगता है। विपरीत है तो सनाक से निकल जाता है। तब दोनों को पीछा करने में टाइम लगेगा। इसीलिए जब चंद्र ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण, तो वो लगता है लगभग 27 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 27 मिनट। सूर्य ग्रहण 7 मिनट का और चंद्र ग्रहण 27 मिनट का, लगभग आधा घंटा का। चंद्र ग्रहण कितने देर का लगता है? लगभग आधा घंटा का। और हमारे यहाँ कौन ऐसा पतरा देख लिया है जो सुबह शाम 3 बजे से लेकर रात 8, 9, 10, 12 क्या बता दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। बता आप उसको बात से मारनी चाहिए कि नहीं? लेकिन हम आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ग्रहण कितने देर का लगता है? 27 मिनट यानी आधा घंटा का। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब किस दिन लगेगा ये भी समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से। अब आप लोग पूर्णिमा और अमावस्या का रात सुने होइएगा, सुने कि नहीं? तब देखिए कैसे होता है। ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। अब हम क्या करते हैं, चंद्रमा को दोनों साइड में बना देते हैं। चंद्रमा को दोनों साइड में बना दिए, एक सूर्य ग्रहण के लिए और एक चंद्र ग्रहण के लिए। ठीक है कि नहीं? एक बना दिया सूर्य ग्रहण के लिए और एक चंद्र ग्रहण के लिए। अगर ऐसा सिचुएशन होता तो हर 14 दिन पे ग्रहण लगता, क्योंकि इसको पूरा करने में 14 दिन लगता है। हर 14 दिन पे क्या होता? ग्रहण लगता। लेकिन लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि जो सोलर सिस्टम है ना, वहां पे भी लगता है सॉकर लगा हुआ। जो ब्रह्मांड है वहां भी क्या है? सॉकर लगा हुआ है। होता क्या है, अगर हम पृथ्वी के इस सेंटर को 0 माने तो यहाँ से हम 5 डिग्री का रेखा खींच सकते हैं कि नहीं? बताओ खींच सकते हैं? तो चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी से 5 डिग्री ऊंचा पे रहता है। कितना पे रहता है? 5 डिग्री ऊंचा पे। यानी चंद्रमा जो हम लोग को दिख रहा है वो पृथ्वी से कितने डिग्री ऊंचाई पे है? 5 डिग्री। अगर कोई नापेगा पृथ्वी से तो चंद्रमा की ऊंचाई होगा और पृथ्वी के जो एंगल निकाला जाएगा नीचे से वो कितना डिग्री होगा? 5 डिग्री। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा नीचे चली जाता है। चंद्रमा क्या हो जाता है? नीचे चली जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के बराबर में आएगा तभी ना हमेशा ग्रहण लगेगा। जब ऊपर रहेगा, समझिए ध्यान से, अभी पृथ्वी चंद्रमा ऊपर है तो अब सूर्य का प्रकाश आएगा तो चंद्रमा पे पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। लेकिन जब ये 0 डिग्री पे आ जाएगा तो पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तब क्या हो जाएंगे? ग्रहण लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब 5 डिग्री ऊंचाई पे है तो पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। लेकिन जब चंद्रमा 5 डिग्री नीचे आ जाए यानी 0 पे, तब पड़ेंगे। तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो 5 डिग्री ऊंचा है ये तो हमेशा रहता है। अब नीचे आएंगे कब? कभी कभार। जब भी नीचे आएंगे तो क्या होगा? ग्रहण लगेगा। तो अभी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के क्या हो गए होंगे? बराबर हो गए होंगे, पृथ्वी के लाइन में होंगे। अब फिर कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है हर 28 दिन के। एक्चुअल में 27 दिन कुछ घंटा होता है, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे? 28 दिन। हर 28 दिन पे चंद्रमा पृथ्वी के क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। हर 28 दिन पे चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब इसका मतलब है हर 14-15 दिन पे यहाँ पे आएगा और हर 14-15 दिन पे चंद्रमा इस कोना पे आएगा, यानी दोनों कोना पे आएंगे। अब देखिए ध्यान से, जब पृथ्वी के उस तरफ रहेंगे तो हमें चंद्रमा पूरी तरह से दिखेंगे कि नहीं? इसी को बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। कैसे दिखाता है? ठीक है। और जब इस तरफ रहेंगे तो हम लोगों को चंद्रमा दिखेगा ठीक से? नहीं दिखेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अमावस्या। और इस दिन चंद्रमा दिखबे नहीं करता है। तो चंद्रमा किस दिन दिखता है? पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन? और किस दिन नहीं दिखता? आप ध्यान से देखिए,
जैसे जैसे ये जो चंद्रमा है इधर आएगा वैसे वैसे हम लोग को दिखेगा, और हर एक दिन क्या होगा, ज्यादा दिखेगा, हर एक दिन ज्यादा दिखेगा। आज जितना चंद्रमा दिखा है अगले दिन उससे ज्यादा दिखेगा, कौन उससे भी ज्यादा, उससे अगले दिन उससे भी ज्यादा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा दिखेगा, उसी को क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जाते समय सूर्य की जो चंद्रमा है इसका प्रकाश क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि ज्योत इसका बढ़ता है। इसलिए देहात में सुने होइएगा कि ये जो अमावस्या है और पूर्णिमा है इसके जितना भी बीच में टाइम आते हैं, रात आते हैं, हर रात चंद्रमा का प्रकाश क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इसको इजोरिया बोलता है, क्या बोलते हैं, इजोरिया। सुने होइएगा क्या बोलता है इसको, इजोरिया बोलता है। और जब पूर्णिमा आ जाता है और अमावस्या की ओर जाता है तो धीरे धीरे घटने लगता है। हर एक दिन देखिएगा ये जो चंद्रमा है उसका प्रकाश क्या होने लगता है, घटने लगता है। यानी आज पूरा दिखा है तो कल इतना दिखेगा, परसों इतना, तरसों इतना, ऐसे करते करते एक दिन अमावस्या आएगा और पूरा दिखना बंद हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अनहरिया। क्या बोलते हैं, अनहरिया। तो अनहरिया और इजोरिया सब सुने होइए। तो जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनहरिया। और ये जो अमावस्या ऐसे पूर्णिमा की ओर जाते हैं तो इजोरिया। क्या बोलते हैं इसको, इजोरिया। आगे बढ़े तो इसका मतलब है कि जब अमावस्या होगा और ये जो छोटा चंद्रमा है पृथ्वी के सतह पे आ जाए, यानी इसके बराबर लाइन में आ जाए, लीनियर में आ जाए, यानी इसके बराबर लाइन में आ जाए नीचे, तो ऐसा में क्या होगा, कौन सा ग्रहण लगेंगे, सूर्य ग्रहण। कौन ग्रहण लगेंगे, सूर्य ग्रहण। तो आप बताइए सूर्य ग्रहण किस दिन लगेंगे, अमावस्या। क्या हर एक अमावस्या के दिन लगेंगे, नहीं, लेकिन लगेंगे भी तो किस दिन लगेंगे, अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगेंगे, अभी ऊपर है तो पूरा दिख रहा है, और जब ये न दिखेगा तो मतलब क्या, नीचे आ गया तो मतलब दिखना ही बंद हो जाएगा, पृथ्वी उसको ढक देगा। तो कौन ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण किस दिन लगेंगे, पूर्णिमा के दिन। मतलब आज कौन दिन, समझ में आया कुछ, कल क्या था, पूर्णिमा। अब जितना बोल रहे हो ठीक है, वो सब पंडित जी का काम है, एक दिन पहले ही मतलब वो सब मेंटेन कर देता है, ठीक है, वो सबको सहना भी रहता है। देखे भुगता है लोग, क्या गुस्सा हो गए, हम समझाए, वो सब पंडित जी का काम है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आज कौन दिन होगा, पूर्णिमा होगा। तो आज इसका मतलब है ये जो चंद्रमा है पूरा दिखना चाहिए, लेकिन आज तो दिखवे नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। बाकी हम पंडित जी के कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, कल ही पूर्णिमा था, कुछ का जो था। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो चंद्र ग्रहण कब लगेंगे, पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण चंद्रमा के दिन, क्या चंद्रमा, अमावस्या के दिन। क्या हर अमावस्या के दिन चंद्र सूर्य ग्रहण लगेंगे, और हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगेंगे, नहीं लगेंगे। हो गया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब समझते हैं कि ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है। बस उसके बाद सुनामी हमको सीधे समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा। देखिए समुन्दर के पानी को ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। ऊपर उठने को क्या कहते हैं, ज्वार। समुद्र के पानी को ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार। और नीचे गिरना भाटा, नीचे गिरना भाटा, नीचे गिरना क्या कहलाते हैं, भाटा। समुद्र के पानी को ऊपर उठना क्या कहलाते हैं, ज्वार, और नीचे गिरना भाटा। इसका मतलब है समुद्र का जो लहर उठता रहता है, तो जब लहर ऊपर उठता है तो उसको क्या बोलेंगे, ज्वार। धड़ाक सीना नीचे गिरता है भाटा, फिर ऊपर उठेगा ज्वार, नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा। इसका मतलब है समुद्र में ज्वार भाटा हमेशा आता होगा। अब कैसे आता है यह भी समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सूरज है, पूरा घोर मोर हो गया।